सबसे पहले तो हमें और आपको ये सोचे बदलने की जरूरत है कि गैर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है, जो कि नॉन मुस्लिम अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान मेरे दोस्त नहीं हो सकते, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो आपको सुने, मतलब आप हो ही नहीं सकते दोस्त, हो ही नहीं सकते, कभी दोस्त नहीं तो दुश्मन है। दुश्मन है वो हमारे। यार खुदा को खौफ करो भाई, खुदा खुद पर मारे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। और भाई दोस्त नहीं कहा है, दोस्त इसका मतलब दुश्मन का है। भाई वो दुश्मन ही है ना यार। आप लोग को तालीम जो मिली है ना भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तालीम को करेक्ट करें। क्या ख्याल है भाईजान? मैं सही नहीं कह रहा? इस तरह की बातें ये दुनिया देखती है हमें, इसीलिए तो हमारे हालात ये हैं। हमारा मुसलमान का हक बनता है कि हम हर बंदे को अखलाक सिखाएं, हाँ जी, मोहब्बत सिखाएं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं है, हमारे सारे दुश्मन है। अगर मैं आपको प्यार से इनवाइट करूंगा ना तो आप मेरी तरफ आएंगे। हाँ जी, अगर मैं आपको बोलूंगा गुस्से से तो आप मुझे लड़ोगे नहीं ना, तो बुरा भला कहते हुए चले जाओगे। हाँ जी। कुरान मजीद में इस्लाम ना, अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में फरमाया कि भाई उसकी तशरीह गलत कर रहे हो यार, आप उसकी तशरीह गलत कर रहे हो। हमने पहले कुरान का तर्जुमा हर बंदे ने अपनी जुबान में किया, शिया ने अपनी जुबान में किया, यहूदी को नसरानी को रहने की इजाजत है, हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे। ऐसी फजूल उनसे जंग नहीं करनी हमने। यहाँ पर यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा कैमरे की तरफ थोड़ा पीछे हो जाएगा आप सब। यहाँ पर बात यह है कि भाई थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है, हमें तालीम की, दुनियावी तालीम की भी जरूरत है मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम इसी बहस को लेके बैठे रहे कि हिंदू अंग्रेज की मिल रही है, जब हमने कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है तो समझ क्या आएगी? और भाई कुरान मजीद इतना तंग नजरिए, तंग जहन वालों को लिए नहीं है जो कि आप बना रहे हो। कुरान मजीद तो ये फरमाता है कि उनको अगर वो रहते हैं ना इधर, एक जिम्मी काफिर होते हैं, यानी कि वो हमारे जिम्मे में, हम उनको कुछ बात नहीं करेंगे। वो रहें खाएं पिए हमारे, हमें ना कुछ तकलीफ दें ना हम उनको तकलीफ देंगे। अगर वो हम पर अटैक करते हैं, हमें कहते हैं तुम हमारे दीन में आ जाओ, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जब तक तुम उनके दीन में नहीं जाओगे ना, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही, वो छोड़ेंगे नहीं। सही। वो कहेंगे हमारे दीन में आ जाओ, तब तुम हमारे साथी हो जाओगे, लेकिन जब हम दीन खत्म हो जाए। भाईजान यहाँ पर एक चीज बताऊँ आपको, यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? वही है तो वो शैतान भी है, वो उनका मामला। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? आपसे सवाल है मेरा, वो चाहता क्या है? वो जो भी चाहता है, मैं आपसे मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? वो यही चाहता है कि मुसलमान ये, और राज क्यों कर रहा है? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे आप। वो यही मुसलमानों वाला कोई चक्कर नहीं है कि मुसलमान हमारी गुलामी करें। क्या ये बात है? नहीं। क्या आपको लगता है ये बात है? ये बात है, ये बात है जो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं आप उन्हें सुनी, ये सही कह रहे हैं। नहीं यार, मैं हम तो अभी आया। सही हो गया। बात तो पता ना, मतलब देखें, यहूदी मुल्क है। सामने देखें मैं और आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात आपने नहीं के जवाब दे लिया, जी, जी, हमसे मेरे पास मेरे से बात भाईजान इसने बात की कि यहूदी छोटा सा मुल्क होकर मुसलमानों पर गालिब क्यों राज कर रहा है मुसलमानों में? क्या चाहता है? एक मिनट क्यों? वो कह रहे हैं कि ये उम्मत मुसलमान तबाह हो जाए, तबाह हो जाए, मगर ये तबाह नहीं हो। एक मिनट ये चलो आपका जवाब मिल गया। चलो जबरदस्त, सारे मलंग जमा हो गए, जबरदस्त। मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना भाई। आप देखोगे मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप देखें। और यार बहस करोगे तो ये बहस खत्म नहीं होगी। यहूद नसारा सामने रहनुमा नहीं। और भाई सामने देखो ना, यहूदी क्यों हम पर राज कर रहे हैं, दुनिया पे क्यों राज कर रहे हैं? वे मैं आपको बताया ना जी। अच्छा, वो मतलब वो नहीं चाहते। अच्छा, आप ना चाहो कि यहूदी मतलब के तबाह हो जाए, तो आप क्या करोगे? दीन इस्लाम नफिज हो जाएगा इंशाल्लाह। यार हर जगह पे इस्लाम नहीं लेके आओ भाई। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट मैं यार बात तो सुन लो ना भाई, अपनी ना सुनाओ, अगले बंदे की बात सुनो। यहूदी जो है वो टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत एडवांसमेंट में है। आप जो सोच सकते हो उनके जो आपके जहन में, उनके दिमाग में है, समझ रहे हो? जो कि आपके जहन में, उनके जेब में लेके वो घूम रहे हैं। अगर हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो IMF कौन है? पैसे जहां से हम मांगते हैं वो कौन है? आपको ये चीजों का पता ही नहीं होगा। आप बहस कर रहे हो कि भाई यहूदी दोस्त नहीं हो सकते, वो दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह की बहस करने का फायदा बिल्कुल बात खत्म हो गई। हाँ जी, आपने क्या कि यहूद नसारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आज हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों दर के ठोकरे खा रहे हैं? पाकिस्तान से कम है, मुझे बताएं यार भाईजान आप आगे आओगे, थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान उनसे कम है, मुझे बता दें बस। टेक्नोलॉजी के लिहाज से हाँ या ना? भाई बहुत पीछे हैं, पैसे के लिहाज से बहुत पीछे हैं। पैसों के हिसाब से नहीं बात हो रही सर, आपने क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से और असले के लिहाज से पाकिस्तान। सारी बात इकोनॉमी पे है भाईजान। मैं आपको मौलवी साहब एक चीज बताता हूँ, एक चीज आपको इकोनॉमी का पता ही नहीं होगा कि इकोनॉमी क्या, मईशत का पता है ना? मईशत क्या होती है? मईशत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं सकता। आज हमारी मईशत इतनी कमजोर है, दर की ठोकरें खा रहे हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो इजराइल का क्या बिगाड़ लेंगे हम?
सब कुछ कर असल में ना लेकिन हमने चलाने वाला हमारा सही इस्लाम- नहीं है। भाई, सही असल में ना हमने इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है। हाँ जी हमने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर लिया है, सही। इस्लाम पे चलना सबसे छोड़ बात दिया ये है। है, सही जब हम सूदी इस्लाम निज़ाम पर हमारे चलना पास है। शुरू हो जाएंगे ना, अगर हम सूद इंशाअल्लाह छोड़ दें, इस्लाम क्योंकि हम कर्जा लेते हैं सूद पे लेते हैं, तो जब हम वापस करते हैं तो ज्यादा देना पड़ता है। सही अब अगर 100 रुपए लेते हैं तो हमें 98 वापस देने पड़ते हैं जो पिछले देने हैं। क्यों लेते हैं भाई तो वही इनका कसूर है ना, ये अपने इन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं, मोहल्लात बनाए हुए हैं पीछे, बाकी ममालिक में देखेंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। जो लेते हैं